पटना के एएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का विवादित बयान सामने आया। पटना के एएसपी ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की तुलना आरएसएस से की। राष्ट्र विरोधी ट्रेनिंग कैंप चलाने के आरोप में हुई है 3 लोगों की गिरफ्तारी। इसी को लेकर पटना एएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप की तुलना आरएसएस की शाखा से की। नोटिस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश से इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। रुपेश, ये जो बयान है, ये इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। क्या उनकी तरफ से कहा गया है कि क्यों इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया, और इस बयान के बाद अब क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पटना एसएसपी ने बयान दिया, हालांकि उसके बाद से ना तो वो फोन उठा रहे हैं, ना वो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन सरकार के जो सलाहकार हैं वो जरूर उनकी तरफ से ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने कोई तुलना नहीं की है आरएसएस की, वो एक संदर्भ में जिक्र कर रहे थे। लेकिन आमतौर पे ये माना जाता है कि आप किस संदर्भ में किसका जिक्र कर रहे हैं, इसका ख्याल तो होना ही चाहिए। खास करके आईएएस और आईपीएस अगर अधिकारी हैं तो उनको ऐसा प्रशिक्षण भी मिलता है कि वो किसी भी तरह के राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव से ऊपर रहेंगे, या किसी भी तरह के जो कोई अगर पूर्वाग्रह है या फिर पूर्व कल्पित कोई धारणा है तो वो इन अधिकारियों के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि पीएफआई, जिसका इंटरप्रिटेशन और जिसको लेकर के 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं, किस तरह का प्रशिक्षण चल रहा था वहां पर, किस तरह के पंपलेट्स मिले हैं, किस तरह के आपत्तिजनक जो सामग्री है वो चीजें वहां पे मिली हैं, क्या इनका मॉड्यूल था, जिस मोडस की चर्चा पटना एसएसपी कर रहे हैं कि पीएफआई का मोडस वही है जो आरएसएस की शाखाओं में लाठी और शारीरिक प्रशिक्षण का जो मोडस होता है। तो सुबह से पटना एसएसपी या एएसपी जो मनीष कुमार सिन्हा है उसी मोडस को आपत्तिजनक बता रहे हैं कि वहां से जो चीजें बरामद हुई हैं, जो मिशन 2047 है, वो मोडस कितना खतरनाक है। और शाम को जब एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठते हैं तो उसी मोडस की तुलना आरएसएस से करते हैं। अब आरएसएस अपने को कैसी संगठन मानती है या किस तरीके से उनके विचार हैं, लेकिन पीएफआई के विचारों और उनके प्रशिक्षण को, उनकी शाखाओं, आरएसएस की शाखाओं को और पीएफआई ने जो प्रशिक्षण दिया है, 6 और 7 जुलाई को जो प्रशिक्षण हुआ है, जो फुलवारी शरीफ के एएसपी हैं उन्होंने कहा कि 6 और 7 तारीख को जो प्रशिक्षण हुआ है और उस प्रशिक्षण के दौरान जो पंपलेट्स बांटे गए हैं, जिस तरीके के वहां पे जिसको कहें भाषण कहें या फिर रुपेश, तो मतलब तुलना इस तरह से की गई जो आपत्तिजनक दिखाई देती है, सुनाई देती है, और उसी को लेकर ये बार बार चर्चा हो रही है। पटना एसएसपी पर बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। पटना एसएसपी को पद से हटाया जाए। अरविंद सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है। पूर्ण वक्तव्य है पटना का एसएसपी का, जो पीएफआई का तुलना आरएसएस जैसे स्वयंसेवी संस्था, राष्ट्रभक्त संस्था से की है। ऐसे संस्था के बारे में उनका ऐसा वक्तव्य है कि अपना इंटेलिजेंस जो फेल हुआ है उसको छिपाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ऐसे व्यक्ति को पटना का एसएसपी बनने का जरूरत नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे एसएसपी को पटना के एसएसपी से हटाया जाए।